को स्टार्ट करने के लिए आज हम फर्स्ट अपना डिस्कशन सोच रहे थे, जिसका नाम हमने रखा है फोर्सेस एक्टिंग ऑन द माइंड, गीता को सेशन 1। शुरुआत तो असलियत में इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए थी, गीता, भगवत गीता के ज्ञान इत्यादि। पर मैं खुद सोच रहा था कि बहुत सारे लोग गीता के ज्ञान में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन कभी भी कहीं पे भी, चाहे वो बुक पढ़ें, कोई फॉर्मल कोर्स अटेंड करें या कुछ भी करें, कहीं पे भी इंट्रोडक्शन जैसा शब्द दिखता है तो यूजुअली उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता। तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट आता था इंट्रोडक्शन पढ़ने में, किसी बुक का, आपने किसी कोर्स बुक का इंट्रोडक्शन पढ़ा था क्या, और आप उस तरीके से गीता कोर्स का स्टार्ट करना प्रेफर करते या नहीं। एनीवेज, आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है फोर्सेस एक्टिंग ऑन द माइंड, क्योंकि पूरी गीता के अध्ययन के बाद, मल्टीपल टाइम्स अध्ययन के बाद, मुझे जो महसूस हुआ, आज का जो आज की सोसाइटी में जो एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि हो तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादातर लोग अपने जीवन में जूझ रहे हैं अपने जीवन को संतुलित बनाने के लिए, अपने मन को कंट्रोल में करने के लिए। इनफैक्ट आप सब जानते ही होंगे, जब आप सब लाइव आते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म्स पर इंटरेक्ट करते हैं, या फिर इन जनरल किसी भी आध्यात्मिक या फिर पर्सनल मोटिवेशन से रिलेटेड फोरम पर जहाँ पर भी लोग आते हैं, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कॉमन यही क्वेश्चन रहता है कि माइंड को कैसे कंट्रोल करें। तो मैंने इसी से शुरू करने का सोचा, क्योंकि एक बार लोगों को ये विश्वास हो कि किस प्रकार से भगवत गीता में मन पर संयम करने के लिए बहुत अनोखे विचार दिए गए हैं, विधि दी गई है, तो लोगों में स्वतः गीता के प्रति रुचि और गीता में श्रद्धा बढ़ेगी। तो अक्सर लोग अपने आप को एथीस्ट बोल देते हैं, पर इवन एथीस्ट भी गीता पढ़ने के लिए रेडी हो सकते हैं अगर उन्हें उसमें अपने काम की चीज़ दिखे। तो गीता की शुरुआत ज़रूरी नहीं है कि पूर्ण श्रद्धा से ही की जाए। इवन इस प्रकार, इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम गीता का स्टार्ट जैसे अर्जुन को किया कृष्ण ने, वो देखें तो गीता के ज्ञान का शुरुआत अर्जुन के लिए कृष्ण कर रहे हैं, उनको लड़ाई, युद्ध करने के लिए इंस्पायर करने से, वो उस कॉन्टेक्स्ट से उठाकर गीता का पूरा संदेश देते हैं। और उसी से आज हम अपने कोर्स को इसी टॉपिक से इंट्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मॉडर्न ट्रेडिशनल कोई भी रही है, वो है मन। मन 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 सब लोग मन को लेकर परेशान हैं। धनी हो, निर्धन हो, कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी फेज़ ऑफ लाइफ में हो, उसका मन ही उसको परेशान करता है। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में भी ये बताया गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कि मन ही है जो कारण बनता है बंधन का या मोक्ष का। तो उसी से रिलेटेड अभी हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो अक्सर सबसे पहला जो प्रॉब्लम मन को लेके भी अगर हमें डील करने को मिलती है अपने ऑनलाइन फोरम्स में इतने सारे कोर्सेज़ के बाद, तो सबसे पहला अगर प्लेस मिलना चाहिए मन की प्रॉब्लम्स में, आई थिंक आज के समय में उसको मिलना चाहिए डिस्ट्रैक्शन को। और आप सब लोग भी, जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं या फिर अब फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे होंगे, उन सब के साथ भी अभी ये चल रहा होगा। ये वीडियो उन्होंने जस्ट कहीं ना कहीं से क्लिक कर दी होगी, उनको कोई नोटिफिकेशन आया होगा या कोई सजेशन आया होगा। मल्टीपल और वीडियोस साइड बाय साइड छोटे छोटे दिख रहे होंगे, उनके प्रति मन अट्रैक्टेड होगा। या फिर हो सकता है वो यूट्यूब और ये वीडियो एक डिस्ट्रैक्शन के रूप में देख रहे हो कि वो कुछ और कार्य कर रहे थे, मन नहीं लग रहा था और यूट्यूब खोल के देखा। तो ये डिस्ट्रैक्शन का पार्ट हो सकता है, या इस वीडियो से भी डिस्ट्रैक्शन अभी हो रहा होगा। और मॉडर्न जो एनालिसिस है मन को, हमारे अटेंशन स्पैन को लेकर, बहुत डिस्टर्बिंग है। 8 सेकेंड के करीब हमारा, नहीं सॉरी 7 सेकेंड के करीब हमारा अटेंशन स्पैन है। लास्ट जो स्टैटिस्टिक्स मुझे मिली थी 2013 के करीब का, आई थिंक ये सर्वे था। और गोल्ड फिश, एक फ़िश है, उसका भी अटेंशन स्पैन हमसे ज़्यादा होता है।
और आप सब भी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से मॉडर्न जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी बस यही स्ट्रैटेजी रहती है किस प्रकार से अटेंशन हमारा ग्रास्प कर लिया जाए। और जब सारा ही कंपटीशन हमारे अटेंशन को लेकर है कि हमें प्रोडक्ट्स बेचे जाएं या फिर हमारा अटेंशन ग्रास्प करके हमें कहीं और डाइवर्ट किया जाए, तो नेचुरल है, एक तो मन वैसे ही विचलित रहता है। ये संसार मतलब मन का स्वभाव है, चंचलम ही मना कृष्णा, अर्जुन गीता में भी बोलते हैं। वो उसके ऊपर से एक कंपटीशन बना हुआ है कॉर्पोरेट्स में कि कैसे अटेंशन को कॉम्पिटिटिवली ग्रैब किया जाए, हुक किया जाए। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में डिस्ट्रैक्शन और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होना मन में वो स्वाभाविक है। और डिस्ट्रैक्शन के साथ साथ अगर हम चर्चा करें और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमें मन को लेकर, एक सिंपल एक्सरसाइज से उसकी चर्चा करते हैं। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आप अपने लाइफ में क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, वो आप अपने मन में सोचें। तो आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा कि आपके मन में कुछ विचार आ रहे हैं कि क्या आपको करना चाहिए। तो हमें चैट में ज़रूर बताइएगा इसका क्या रिज़ल्ट रहा। और अगर आपको पता है क्या वो आप कर पा रहे हैं, इसका भी हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। तो एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर हमें पता है कि क्या करना चाहिए हमें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को हेल्प करने के लिए, और फिर भी हम नहीं कर पा रहे, तो ऐसा है क्यों? क्योंकि ये तो बहुत सिंपल होना चाहिए। अगर हमें पता है क्या करना चाहिए तो कर लो उसको। क्या कौन रोक रहा है हमें? तो ये अपने आप में है तो बहुत सिंपल सी बात, लेकिन इसी के ऊपर बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, गाइड्स, काउंसलर्स, मेंटर्स वर्क करते हैं कि लोगों को हेल्प की जाए कि कैसे वो अपने आप से डील कर सकते हैं, वो इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और ये कि कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है माइंड के स्ट्रगल में, क्योंकि माइंड हमें कभी भी इम्प्रूव नहीं होने देता है। आप सबका एक्सपीरियंस रहा होगा, स्पेशली अभी ठंड आ रही है करेंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ नवंबर में, और आप सबका ये एक्सपीरियंस रहेगा ठंड में स्पेशली, आप कितना भी प्लान कर लें कि जल्दी उठना है, अपना शेड्यूल बनाना है, कुछ टू डू लिस्ट होनी चाहिए, कितना भी आप कर लें, मोस्ट ऑफन लोग फेल कर जाते हैं। कुछ दिनों बाद क्रिश्चियन न्यू ईयर आएगा, लोग रेजोल्यूशंस लेंगे और वो रेजोल्यूशंस जनवरी के अंदर अंदर फेल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है बहुत लंबे समय से कि हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। उसके साथ साथ मन हमें दिक्कत देता है, डिप्रेशन, स्ट्रेस और रेस्टलेसनेस। ये बहुत गिने चुने आइटम्स मैंने लिखे हैं मन से स्ट्रगल के, लेकिन मन से स्ट्रगल इटर्नल स्ट्रगल है और बहुत डिफ़िकल्ट भी रहा है। तो अच्छी बात यह है कि ये स्ट्रगल गीता में रिकॉर्डेड है, क्योंकि अर्जुन ने भी ऐसा प्रश्न पूछा था। अगर देखें हम अर्जुन ने ये प्रश्न कहाँ पर पूछा था, तो अर्जुन का ये प्रश्न आता है भगवत गीता के, अब आपको और अच्छा दिख पा रहा होगा, तो अर्जुन का ये प्रश्न आता है 3 अध्याय के 36वें श्लोक में। तो अर्जुन बोलते हैं, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजिता। कि कृष्ण मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ और मेरी वो इच्छा है कुछ करने की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। ऐसे लगता है अंदर से कुछ बलपूर्वक उसको रोक रहा है। अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजिता, ऐसे बलपूर्वक आ रहा हो कुछ अंदर से। तो अर्जुन का ये प्रश्न था और हमारा भी यही प्रश्न है, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा जानकर गीता में इसके उत्तर हैं। और इसके उत्तर के रूप में प्रायः कृष्ण बोलते हैं कि ये रजोगुण का कार्य है, कि हम इसके उत्तर में कृष्ण जो मतलब जो चीज़ बोलते हैं वो है
काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, इसी का अगले श्लोक में आता है रजोगुण समुद्भव, कि ये रजोगुण का प्रभाव होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं और कुछ नहीं कर पा रहे होते। फिर रजोगुण, तो ये गुण क्या चीज़ है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है अपने आप में। ये गुण क्या चीज़ है? ये गुण हैं जो हमें हमारे माइंड के ऊपर एक्ट करते हैं, जिनके ऊपर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा मन इन 3 प्रभावों के अंडर एक्ट करता है। तो अक्सर फिलोसफर्स, स्पेशली साइकोलॉजिस्ट, अलग अलग प्रकार से साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को एनालाइज करते हैं। वो पर्सनालिटी टाइप्स आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से वो चीज़ें करते हैं। लेकिन भगवत गीता का ये जो ज्ञान है, 3 गुणों का ज्ञान, वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक तरीका है गुणों के मन के बारे में मन को समझने के लिए, और मन को समझने के बाद मन को अपलिफ्ट करने के लिए। तो वो अब हम देख रहे हैं कि वो 3 गुण हैं क्या प्रकृति के। तो जैसे अभी आप देख रहे थे कि कृष्ण ने रजोगुण को मेंशन किया, तो फिर टोटल हैं गुण कौन कौन से? अगर हम ये देखें, सबसे पहला गुण आता है भगवत गीता में, ये तीनों गुण हमारे मन को कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली। मतलब हम मन के जो जोन्स होते हैं, जो मोड्स होते हैं, जैसे कैमरा में मोड्स होते हैं, अलग अलग डिवाइसेस में मोड्स आते हैं, वैसे मन के ये 3 मोड्स हैं। सबसे पहला मोड, अगर इसको इस तरीके से समझा जाए, वो है सत्वगुण का। सत्वगुण के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, भगवत गीता में बताया गया है इसके बारे में 14वें अध्याय में, स्पेशली जब डेफिनेशन आ रही है इन गुणों की। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो श्लोक है आई थिंक अब आपको अच्छे से विजिबल होगा। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघा, कि किस प्रकार से जो तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, जो सत्वगुण होता है, जब मन सत्वगुण के प्रभाव में होता है, तत्र ये निर्मलत्वात्, तो व्यक्ति निर्मल, उसका कभी कभी मन बहुत शुद्ध, बहुत अच्छे विचार, बहुत सात्विक विचार आते हैं मन में, दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों का बुरा ना करने के लिए, और खुशी अनुभव होती है स्वतः अपने अंदर, शांति अनुभव होती है, क्लैरिटी अनुभव होती है, डिटर्मिनेशन आता है मन में। कई बार ऐसी फीलिंग्स अपने आप आती हैं। ये सत्वगुण का प्रभाव है, और स्पेशली ये आपके जीवन में आपको तब दिखेगा जब आपकी रूटीन काफ़ी रेगुलेटेड रहा है और उसका सत्वगुण से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये गुण है जिससे हम पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, बहुत क्लैरिटी के साथ काम करते हैं जीवन में, सत्वगुण। दूसरा गुण जो भगवत गीता में बताया गया है वो है रजोगुण, जिसके बारे में कृष्ण ने बोला कि जब आप अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे, वो कौन सा गुण है? तो वो है रजोगुण। और रजोगुण में क्या होता है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। रजोगुण में क्या, हमारी इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं, कुछ करने की इच्छा, कुछ प्राप्त करने की इच्छा। तृष्णा संग समुद्भवम मतलब व्यक्ति के एम्बिशंस बहुत हाई जा रहे हैं। तन निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम, और व्यक्ति को वो बांध देती हैं हार्ड वर्क, ओवर वर्क, वर्कोहॉलिज्म में। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं, व्यक्ति को बहुत डिस्ट्रैक्शंस में फंसा सकती हैं रजोगुण के अंडर जब मन आता है। और रजोगुण को आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से हमारे साथ कई बार, स्पेशली आप में से हमारे जो ज़्यादातर व्यूअर्स हैं वो 24 to 34 एज ग्रुप के हैं। आप सबने अनुभव किया होगा अपने स्टडी करते समय कि जब हम पढ़ने बैठते हैं और बुक खोलते हैं, एकदम से पता नहीं क्या स्विच ऑफ हो जाता है, मन बिल्कुल भी नहीं लगता। और जब बाकी चीज़ें कर रहे होते हैं तब बार बार डर महसूस हो रहा होता है कि पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उस तरीके से। तो ये क्या चीज़ है, जब हम जिस चीज़ में अपने आप को अप्लाई करना चाह रहे हैं उससे दूसरी जगह ले जा रहे हैं मन। तो ये है रजोगुण का प्रभाव। रजोगुण हमें पढ़ाई के टाइम पे याद दिलाता है मज़ा करने के लिए, मज़े के टाइम पे याद दिलाता है पढ़ाई करने के लिए। बहुत अलग अलग जगह से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बहुत अलग अलग इच्छाएं आ रही हैं, बहुत सारी इच्छाएं आ रही हैं कि एक इच्छा पर हम फोकस नहीं कर पा रहे। यह है रजोगुण का प्रभाव। और जो थर्ड है वो आई थिंक मोस्ट डेंजरस है, आई थिंक, और गीता के अनुसार भी वो है तमोगुण।
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। तो यहाँ पर बताया गया है कि तमोगुण एक व्यक्ति को प्रमाद, आलस और निद्रा, बेसिकली जब व्यक्ति पागलपन किसको बोलेंगे, जब व्यक्ति जो लॉजिकल चीज़ें हैं, लॉजिकल डिसीजंस हैं, वो ना लेकर बहुत बेवकूफ़ी के कार्य करने लग जाए और किसी की सुन नहीं पा रहा, वो व्यक्ति खुद से समझ नहीं पा रहा है, किसी और की सुन नहीं पा रहा है, थोड़ा बहुत पागलपन की तरह। जैसे अगर कोई पागल वो बोले मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ इंडिया का, इत्यादि इत्यादि, तो अगर वो इस प्रकार से बोलेगा तो उसको आप कुछ समझाएं वो नहीं समझ पाएगा, ये पागलपन है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है तमोगुण का, प्रमाद, आलस। और आलस, इसके लिए तो कहने की क्या बात है, आलस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सब लोग इससे स्ट्रगल करते हैं और स्पेशली अपने आप को चेंज करने का जो आलस है। एक आलस तो चलिए जो दैनिक कार्य होते हैं उसमें तो आजकल वही एक स्ट्रगल बन गए हैं, उसी में ही लोग इतना आलस करते थे। भारत में भी लोग अब नित्य स्नान इत्यादि इन सब चीज़ों में आलस करने लगे हैं। ये सब चीज़ें तो एक तरफ हैं, पर एक बहुत बड़ा आलस होता है कि अपने आप को चेंज करने का आलस, जो भगवद गीता में भी बताया गया है। तो वो एक बहुत बड़ा आलस होता है जो तमोगुण की वजह से आता है। अपने आप को इम्प्रूव ना कर पाना, अपने आप को चेंज ना कर पाना, जैसे हैं वैसे ही ठीक है। जीवन में बहुत चीज़ें बुरी लग रही होंगी पर चेंज करने के लिए हम रेडी नहीं हैं। तो आलस, प्रमाद, आलस और निद्रा, बहुत ज़्यादा सोना। अलग अलग आचार्य बोलते हैं कि सोना हमें चाहिए 6 घंटे, और अगर किसी की शरीर थोड़ा कमज़ोर है तो 7 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 8, लेकिन उनसे ज़्यादा सोना तमोगुण का लक्षण माना जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति तमोगुण से प्रभावित है तो वो इस प्रकार से कार्य करेगा। और विद्यार्थी के जीवन में स्पेशली आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुछ विद्यार्थी होते हैं, हर फील्ड में आपको इन 3 कैटेगरी के लोग, एक तो हमारे ही मन अलग अलग मोड्स में होता है अलग अलग समय पर, और आपको कुछ लोग भी दिखेंगे कि ये व्यक्ति प्रमुख रूप से सत्वगुण में है, ये व्यक्ति प्रमुख रूप से रजोगुण में है, ये व्यक्ति प्रमुख रूप से तमोगुण में है। जैसे विद्यार्थियों के लिए आप देखेंगे कुछ विद्यार्थी होते हैं, एग्ज़ाम्स हों या ना हो वो पढ़ाई ज़रूर करेंगे, और बाकी लोग उनको समझ नहीं पाते कि क्या इनकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, इतना अजीब लगता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता कि सब लोग मास बंक इत्यादि की इच्छा कर रहे हैं और कुछ लोग उसमें भी पहुंच जाते हैं। बड़ा गुस्सा आता है लोगों को। लेकिन ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो बहुत ऑनेस्ट, समय से पहले पहुंच जाना क्लास में, और कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा। दूसरे लोग आज के समय में जो सबसे ज़्यादा क्या बोलेंगे उसको संख्या में है, वो है रजोगुण में लोग। रजोगुण में विद्यार्थी किस प्रकार से होता है, जब एग्ज़ाम आने वाला है, जब एकदम सिर पर बैठ गया तब वो व्यक्ति कुछ कार्य करने के लिए, कुछ पढ़ाई करने के लिए, तब वो जागता है विद्यार्थी जब डेडलाइंस आती हैं। जैसे घर के कार्य करने में भी लोग कुछ ऐसे होते हैं कि मान लीजिए समय हो गया टैक्स सबमिट, ये इनकम टैक्स फाइल करने का या बिल सबमिट करने का, कुछ लोग होते हैं पहले से पहले ही वो फाइल कर देते हैं डेडलाइन से पहले। कुछ लोग होते हैं डेडलाइन पे ही वो भागा दौड़ी करके रात रात जग के वो सब चीज़ें करते हैं। और तमोगुण का व्यक्ति होगा, वो जब तक डेडलाइन आई नहीं है तब तक तो वो सोच रहा है अभी तो डेडलाइन भी नहीं आई, एक बार डेडलाइन आ गई तब वो सोचता है अब तो हो भी नहीं पाएगा, और डेडलाइन निकल गई अब तो निकल ही गई, अब कर क्या सकते हैं, और फिर बहुत हैवी उसको कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ते हैं। तो एक बहुत संक्षिप्त में हमने संक्षेप में चर्चा की रजो, तमोगुण और सत्वगुण के बारे में, और ये हर फील्ड में हमें दिखेंगे तीनों ही गुणों का प्रभाव अपने ही जीवन में, बाकी लोगों के जीवन